नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हैदराबाद के SAESI का अत्याधुनिक सुविधा का किया गया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े पीएम मोदी। मामले में सुफ्रान के चेयरमैन रॉस मैकाइन्स का बयान, कहा भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते मजबूत। मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सरदार @150 यूनिटी मार्च का किया शुभारंभ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में राम राजा सरकार का मनाया गया विवाह उत्सव। ओरछा पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती विवाह उत्सव में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम से दुष्कर्म का मामला। सीएम ने जताई नाराजगी। एसपी को किया मुख्यालय अटैच। अचानक के PHQ पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अधिकारियों की लगाई क्लास। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार सख्त। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने अधिकारियों से की चर्चा। आपराधिक वारदातों को लेकर पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। राजधानी भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं की हुई शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। 500 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ। उत्कृष्ट काम करने वालों का किया गया सम्मान। देश भर में पहले स्थान पर खंडवा। भारतीय संविधान अंगीकरण के 75 साल पूरे। बाबा साहेब की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सीएम विष्णुदेव साय ने दिलाई संविधान की शपथ। प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। उत्तर प्रदेश के बांदा में SIR को लेकर कांग्रेस जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा 6 महीने के काम को 1 महीने में समाप्त कर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। दून में नियो मेट्रो पर बनी सहमति। महिला कर्मकारों को लेकर बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के बस्तर दौरे पर साधा निशाना। वन मंत्री ने कहा, सत्ता में रहते कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। कांग्रेस जनता के हितैषी बनने का दिखावा कर रही है। MP के रायसेन में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला गरमाया। PCC चीफ जीतू पटवारी पहुंचे अस्पताल। पीड़िता का जाना हाल। कहा, मासूम की हालत अब ठीक है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में संविधान दिवस से बड़े ही गरिमामय तरीके से मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस हुए शामिल। संविधान की मूल भावना, कर्तव्यों और नागरिक जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। अभी कांग्रेस में इन दिनों बदलाव के बयार। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष यश घनघोरिया 27 नवंबर को करेंगे पदभार ग्रहण। उन्होंने आवाज उठाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की बात कही। यूपी के गोंडा में SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की मांग। BLO की मौत पर माकपा ने जताई चिंता। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर DM को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस का लगातार संगठन में फेरबदल जारी। पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस सेवा दल विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव को सौंपी। पैदल मार्च कर बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर वार पलटवार का दौर जारी। विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने अपने BLA की लिस्ट दी है। झारखंड के नाला में बाबा साहब अम्बेडकर मंच पर मनाया गया संविधान दिवस। मंच परिसर और बाबा साहब के मंडप की साफ सफाई की गई। बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। मध्य प्रदेश के इटारसी में राम विवाह का अनूठा आयोजन। देवल मंदिर में काली समिति ने निकाली भगवान श्री राम की बारात। द्वारकाधीश मंदिर से निकलकर पुरानी इटारसी जनकपुरी पहुंची। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मनाया गया लक्ष्मी नारायण देव का 196वां पटोत्सव। ताप्ती नदी के जल से किया गया जलाभिषेक। गुजरात से आए सैकड़ों साधु संत और हजारों भक्त इस भव्य उत्सव में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा ने मनाया संविधान दिवस। मंत्री अजय जामवाल ने किया नमन। संविधान निर्माताओं को दी श्रद्धांजलि। कहा, संविधान लोकतंत्र की गीता है।
उत्तर प्रदेश में नई बिजली बिल राहत योजना हुई लागू। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य के करोड़ों भोक्ताओं को मिली राहत। अब उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर ने बडोरा मंडी का किया औचक निरीक्षण के दौरान मंडी में बड़े पैमाने पर खुले रखे माल को देखकर जताई नाराजगी। मंडी सचिव को दिए स्पष्ट निर्देश। बीजापुर में 12 महिला समेत 29 पुरुष नक्सल कैडर ने किया आत्मसमर्पण। 1 करोड़ 19 लाख के नक्सली भी शामिल। जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 144 माओवादी मारे गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा होते होते टला। ओवरलोड ट्रक रेलवे गाटर पुलिया से टकराया। पुल के ऊपर से निकल रही थी ट्रेन, नीचे ओवरलोड होकर निकला था ट्रक। यातायात बुरी तरह प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में NH-49 पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक और स्कॉर्पियो की आपस में टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 अन्य लोग घायल। हादसे के बाद से फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में NH-49 पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सोनभद्र में स्कूली बस को बचाने के चक्कर में भिड़े 2 ट्रेलर। दोनों ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे में कोई जनहानि नहीं। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। मुरेला पेंड्रा मरवाई के दूरस्थ ग्राम उसाड़ के डोगरा टोला में मासूम पर हमले से क्षेत्र में सनसनी। अज्ञात आरोपियों ने घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की पीलीभीत में पुलिस की शिथिलता उजागर होने पर बड़ा एक्शन। एसपी ने 3 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। घटना के बाद थाना दियोरिया कला में नए प्रभारी की हुई तैनाती। बिहार के सुगौली में पुलिस ने 1 दर्जन शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। मौके से 120 लीटर कच्ची देशी शराब बरामद। पुलिस के पहुंचते ही अवैध कारोबारी मौके से फरार। बिहार के रोहतास में नशा उन्मूलन को लेकर प्रशासन का बड़ा जागरूकता अभियान। शहर में निकाली गई भव्य नशा मुक्ति अभियान रैली। नशे के खिलाफ नारे लगाकर लोगों को किया जागरूक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 दिनों से लोगों पर हमला कर रहा आवारा सांड। गौसेवक और निगम की टीम ने आवारा सांड पर पाया काबू। डॉक्टरों ने सांड में रेबीज के लक्षण पाए जाने की पुष्टि की। उत्तर प्रदेश के झांसी में आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। आरोपी ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या की थी। आरोपी पर 25,000 का था इनाम। राजधानी भोपाल में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुंडागर्दी करने वाले बदमाश गिरफ्तार। व्यक्तियों को धमकाने और मारपीट की घटना को दिया था अंजाम। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के जवान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा घर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की गई। न्याय के लिए सीएम योगी से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार के छात्रों ने गेट के बाहर किया प्रदर्शन। छात्र के इलाज के दौरान हुई मौत से छात्रों में आक्रोश। स्कूल प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर उठ रहे सवाल। यूपी के बरेली में देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत नया लेबर कोड्स विरोध है। ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के पदाधिकारी कर रहे प्रदर्शन। नए लेबर कोड्स को बताया मजदूर विरोधी। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष ने कलेक्टर से की शिकायत। नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। सीएमओ ने कहा कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, जो हुआ है पारदर्शिता के साथ हुआ है। बिहार के रोहतास में किसान संगठनों का व्यापक विरोध प्रदर्शन। माले नेता ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा नए कानून किसानों को मजबूर और निर्भर बनाने की साजिश है। यूपी के ललितपुर में आटा चक्की व्यापारी की दुकान में चोरी। दीवार में सेंध लगाकर तिजोरी से हजारों रुपए उड़ाए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ऑनलाइन सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई। बीएसपी कर्मचारियों के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया।
3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक बीएसपी का नियमित कर्मचारी। यूपी के हमीरपुर में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के जलपान काउंटर पर मची भगदड़। महिलाओं और पुरुषों में झुमाझटकी। भगदड़ में चाय के टब में हाथ जाने से झुलसा व्यक्ति। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व आईएएस के बयान पर ब्राह्मण समाज का आक्रोश। लोग बाल भवन से लेकर एसपी ऑफिस में प्रदर्शन। आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर की कर रहे मांग। मध्य प्रदेश के पवई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क हुई जर्जर। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से दुर्घटनाओं का बना रहता है खतरा। सड़क की गुणवत्ता को लेकर खड़े हो रहे कई सवाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवकों पर जानलेवा हमला। पड़ोसियों ने दिया घटना को अंजाम। पीड़ित पक्ष ने लगाई न्याय की गुहार। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में साइबर ठगों की धमकी से परेशान अधिवक्ता ने घर में लगाई फांसी। पहलगाम हमले में आतंकी फंडिंग से जुड़ा था मामला। मौके से सुसाइड नोट किया बरामद। आगे की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एसआईआर कार में लगी महिला बीएलओ की मौत पर उठ रहे कई सवाल। मृतका की बेटी ने प्रशासन पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का होगा आयोजन। ये सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और जनजीवन का उत्सव। स्थानीय खिलाड़ी लेते हैं हिस्सा।